है इमरान। आज अभी हम बात करने वाले हैं। अभी तक हम जान चुके हैं कि लाइक यू नो जो सिंपल सेलेक्टर होता है वो कैसे होता है। उसमें हम लोग ग्रुपिंग वगैरह के बारे में, यूनिवर्सल सेलेक्टर के बारे में हम जान चुके हैं। उसके बाद हम जान चुके हैं कि जो कम्बिनेटर सेलेक्टर्स क्या होता है, उसके जो पार्ट्स है कि क्या देर आर 4 टाइप ऑफ कम्बिनेटर सेलेक्टर्स। उसके बारे में हम अपन जान चुके हैं। अब हम बात करेंगे सीडो क्लासेस के बारे में। सीडो क्लास, सीडो एलिमेंट क्लास, ठीक है, एंड एट्रीब्यूट्स क्लास। दिस आर द 3 पार्ट्स आई हैव लेफ्ट। सो लेट्स सी हाउ मेनी कैन आई कैन कवर राइट नाउ। ओके, सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि सीडो CSS सीडो क्लासेस ये क्या होता है। CSS सीडो क्लासेस इज अ कीबोर्ड that can keyword, not keyboard, right, keyword that can be added to a selector to define a style for a special state of element। इसका क्या मतलब है भैया? डोंट वरी, मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, देन इस चीज़ को मैं एग्जांपल के साथ भी आपको बता दूंगा। सम कॉमन यूज फॉर द pseudo क्लासेस क्या क्या है? स्टाइल एन एलिमेंट व्हेन ए यूजर मूव्स द माउस ओवर इट, स्टाइल visited and unvisited links differently, style an element when it get focus, also style valid invalid required optional from elements, style an element that is first style of its parents। okay, these are the some common example जो कि जहाँ पे हम लोग pseudo classes यूज करते हैं। also pseudo classes are always denoted by a single colon। okay, single colon आपको पता है, right? okay, followed by the class name। वो कैसे होता है? मान लो मैं यहाँ पे क्या करूँगा ना, एक यहाँ पे एक सिलेक्टर ले लेता हूँ, ठीक है। सिलेक्टर मैं ले लूँगा। मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इसके पहले सबसे पहले एक बॉक्स बना, एक बटन बना लेते हैं, ठीक है। बटन बना लेते हैं। यहाँ पे क्या करूँगा, मैं बटन बना लूँगा। एंड बटन बनाने के बाद उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे मैं एक उसका कम्बिनेशन दिखाऊंगा। उससे पहले यहाँ पे मैं इस सारा का सारा चीज़ को मैं करता हूँ अभी के लिए मैं सारा का सारा चीज़ को करता हूँ आउट। ओके, सो इस चीज़ को अच्छा इसे रहने देते हैं एंड बाकी का सारा चीज़ को करते हैं आउट। इतना आउट किया है मैंने, इसे भी आउट कर देते हैं, ठीक है। सो यप, ओके इतना कर देते हैं। जैसे मैं सेव करूँगा अभी, तो फिलहाल ये चीज़ दिख रहा है, हाई एवरीवन। यहाँ पे मैंने क्या किया, ओके दिस वन, यहाँ पे H5 आना चाहिए, ठीक है, H5। ओके, इसे यहाँ पे शुरुआत होना चाहिए। नाउ सेव करें। ओके, नाउ इट इज़ लुकिंग कूल। ओके, लुकिंग कूल। नाउ कम टू द पॉइंट कि हमें एक बटन ले लेना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक बटन ले लेता हूँ, बटन। एंड इसमें क्लास दे देते हैं। क्लास क्या दे देंगे, CLASS, क्लास BTN दे देते हैं, ठीक है, BTN। एंड यहाँ पे क्या करेंगे, माउस ओवर, ठीक है, माउस ओवर। मैं सेव करता हूँ, ठीक है, ये माउस ओवर हो रहा है। सो मैं अब क्या करूँगा, बटन का यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। सबसे पहले बटन मैं सेलेक्ट कर चुका हूँ। इसका बैकग्राउंड कलर ऐड करूँगा। बैकग्राउंड कलर कर दूंगा रेड, ठीक है, रेड कर चुका हूँ। जैसे मैं सेव करूँगा, ये बैकग्राउंड कलर रेड हो चुका है। अब इसमें मैं सीडो क्लासेस जैसे हवर में अप्लाई करता हूँ, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, मैं बटन यूज करूँगा, बटन। तो इसका सिंटेक्स कैसे होता है आप लोग देखना। मैं बटन ऐड किया हूँ मैंने, ठीक है। अब सीडो क्लास नेम दूंगा। जैसे मैं यहाँ पे दूंगा, यहाँ पे हवर दूंगा, ठीक है, हवर, ठीक है, हवर मैंने दे दिया है। तो ये चीज़ तो गलत हो रहा है, ओके, ठीक है। अब ऐसे आप लोग दे सकते हो, ठीक है। इतना करने के बाद मैं करूँगा, अब क्या करूँगा, मैं जैसे हवर के बाद अब क्या करूँगा, यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर, जैसे आप माउस को हवर करो तो बैकग्राउंड कलर चेंज होता हुआ दिखेगा, ठीक है। बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, बैकग्राउंड का तब हो जाएगा एक्वा हो जाएगा, ठीक है। नहीं, एक्वा तो बैकग्राउंड है। सो मैं क्या करूँगा, अभी ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। इतना कर देता है। जैसे मैं सेव करूँगा, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। नाउ गौर से देखना, जैसे मैं माउस इसे ले जाऊँगा ऑटोमेटिकली ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ सबसे पहले, राइट, दिस इज हाउ इट इज बिकम ब्लैक हो रहा है, ठीक है। इसे अगर चाहते हो आप दूसरा कलर भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वाइट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसे हम वाइट भी यूज कर सकते हैं ताकि वो कलर का मतलब बटन वाला अंदर का टेक्स्ट का कलर दिखे मुझे। जैसे मैं सेव करूँगा, सेव मैंने क्या जाए, इसे मैं जाऊँगा माउस का कलर। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन डू इट, you can apply the pseudo classes।
मैं और भी जो बहुत ज़्यादा चर्चित में रहता है उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। pseudo क्लास यूज्ड ऑन लिंक्स, ठीक है। फॉर द लिंक्स इट इज़ कॉमन टू यूज द देयर आर 4 काइंड ऑफ लिंक: विजिटेड, हवर एंड एक्टिव, ठीक है। लिंक क्यों यूज होता है? स्टाइल्स अनविजिटेड लिंक्स, ठीक है। विजिटेड क्यों यूज होता है? स्टाइल्स विजिटेड लिंक्स। हवर यूज होता है स्टाइल्स एंड लिंक ऑन द माउस हवर एंड स्टाइल एंड एक्टिवेटेड लिंक। मैं अभी क्या करूँगा ना, मैं एक लिंक का एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा अभी फ़िलहाल मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा एक काम कर देता हूँ, मैं एक लिंक ले लेता हूँ, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, ओके, मैं करूँगा इसे, एक काम कर देता हूँ, मैं अभी फ़िलहाल एक लिंक ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं क्या लूँगा, ठीक है, कहाँ गया, यहीं पे डिव के अंदर या डिव के बाहर लूँ, डिव के बाहर लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, एंकर टैग लूँगा, एक एंकर टैग, यहाँ पे मैं दे देता हूँ लिंक कैसे मैं डालूँगा। सो इस रेफ के अंदर मुझे लिंक लेना है, ठीक है। यहाँ पे मैं दे देना है, मैं यहाँ पे www, ओके, मैं कॉपी कर लेता हूँ सीधा, ठीक है, कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से मैं लिंक कॉपी करूँगा, लिंक यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके, उससे पहले देखता हूँ रिकॉर्डिंग ऑन है कि नहीं, ठीक है। ओके, चलो रिकॉर्डिंग ऑन है। मैं क्या करता हूँ, ये मेरा चैनल का लिंक है। सो मैं इसे क्या करूँगा, अभी सेलेक्ट ऑल, कमांड C, इतना करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसे पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। इतना मैं इसे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, पेस्ट मैंने कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे और एक एट्रीब्यूट डालूंगा, टारगेट एट्रीब्यूट, ठीक है, टारगेट। सो मैंने टारगेट एट्रीब्यूट डाला है एंड इसके अंदर मैं कर दूंगा ब्लैंक, ठीक है, ब्लैंक कर देता हूँ, ठीक है। इतना करने के बाद सो यहाँ पे मैं करूँगा माई वाईटी लिंक, ठीक है। जैसे सेव करता हूँ, यहाँ पे माई वाईटी लिंक आ रहा है, ओके। बाय डिफ़ॉल्ट ये हमेशा ब्लू कलर का आ जाएगा, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा ना, अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे जो अब CSS में अप्लाई करता हूँ। CSS क्या अप्लाई करूँगा मैं, इनिशियली अगर अनविजिटेड है तो इस केस में क्या करूँगा मैं, अनविजिटेड, ठीक है, अनविजिटेड, ओके, कमांड, ओके, इतना करना। अनविजिटेड में मैं क्या करूँगा, जो A कॉलम कैसे यूज करते हैं देखना, A कॉलम दिया मैंने, लिंक मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। इतना करने के बाद इसके बाद अगर अनविजिटेड है, जो कलर है ना, कलर उसे आप कर दो रेड, जैसे मैं सेव करूँगा ये रेड हो, क्योंकि मैंने इसे अभी तक विजिट नहीं किया है, ठीक है, इसे अभी तक विजिट नहीं किया। तो इसके बाद अगर अनविजिटेड में इसमें किया है, अगर विजिटेड हो जाता है, ठीक है, सो मैं क्या करूँगा यहाँ पे विजिटेड, इतना करने के बाद मैं इसे कमेंट कर देता हूँ। अरे कमेंट हो जा भाई, क्या हो रहा है, ओके। इतना करने के बाद मैं करता हूँ इसे, कमेंट कर दिया मैंने एंड इसके बाद मैं विजिटेड में मैं क्या करूँगा, दूसरा कलर दे दूँगा, जैसे A कॉलन विजिटेड आपको देना है, विजिटेड, एंड यहाँ पे आपको देना है कलर इक्वल टू आपको ग्रीन दे दो, ठीक है, ग्रीन, ठीक है। इतना कर दिया है आपने। मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे सेव करता हूँ। अभी ये आपको चेंजेस नहीं दिखेगा, डोंट वरी, मैं इसे करके भी दिखा दूँगा, तभी आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा। मैंने यहाँ पे अगेन मैंने एक कमांड ले लिया, माउस हवर लिंक। सो माउस मैं क्या कर चुका हूँ, माउस हवर या अवर, माउस अवर लिंक, ठीक है, माउस अवर लिंक। मैं इसे सेव करता हूँ एंड यहाँ पे अगेन मैं A एंड हवर दे देता हूँ, हवर, शो हवर, ठीक है। इतना करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, कलर जो है ना, कलर, सो इसे मैं कर दूंगा हॉट पिंक कर दूंगा, ठीक है, हॉट पिंक या फिर पिंक सिर्फ कुछ भी कर सकते हो। हॉट पिंक मतलब थोड़ा ज़्यादा गहरा होता है, ओके, बाकी और कुछ नहीं। एंड इसके बाद लास्ट वर्ड नॉट द ले, एंड इसके बाद क्या करूँगा मैं, एक्टिव कर दूंगा, ठीक है, एक्टिव कर दूंगा। शो मैं क्या करूँगा, इसे एक्टिव करूँगा। तो उसके लिए मैं करूँगा सेलेक्टेड लिंक, सेलेक्टेड एक्टिव कर, सेलेक्टेड लिंक, अगर लिंक आपने सेलेक्ट करके रखा है, ठीक है,
तो इस मामले में क्या होगा, यहाँ पे आप लोगों को कलर जो होगा वो ब्लू दिखेगा, ठीक है, ब्लू दिखेगा। सो कलर सबसे पहले ए एंड एक्टिव, अगर एक्टिव रहता है, ठीक है, इस मामले में आपको क्या करना, कलर करना है आपको ब्लू, ठीक है, ब्लू कर दिया, मैंने सेव कर लिया, ठीक है। अब वन बाय वन चीज़ देखना, मैं क्या करता हूँ, मैंने जैसे कि बताया अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या है, ये लिंक जो है ये रेड हो दिखेगा। मैं जैसे हवर करता हूँ ये हॉट पिंक हो रहा है, क्योंकि मैंने हवर पे मैंने हॉट पिंक दे दिया है, ठीक है। मैं इसे क्या करूँगा, अब इसे क्लिक करूँगा मैं, ठीक है, क्लिक कर दिया हूँ मैंने, ये चीज़ यहाँ ओपन हो रहा है, ठीक है, ओपन हो रहा है। अब ये चीज़ जो चीज़ हो रहा है ना, ये विजिटेड हो चुका है, मतलब मैं विजिट कर लिया, तो विजिट करने के साथ साथ ये ग्रीन हो चुका है, ठीक है। अब इसे मैं जैसे ही इसे रिफ्रेश करूँगा, ये इधर एक्टिव है, सो मैं कैसे दिखा सकता हूँ, ये अगर जैसे एक्टिव होगा, ये इधर एक्टिव है, मतलब ये आपको ब्लू दिखेगा। सो ओके, सो दिस इज, अगर ये एक्टिव होता है ये ब्लू दिखता है, ओके। होप ये चीज़ समझ में आया, होप ये चीज़ समझ में आया, ठीक है। इसे अगर थोड़ा सा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में डाल दे तो ये ब्लू आपको ये चीज़ दिखेगा, ओके। होप ये चीज़ आपको समझ में आया है, होप ये चीज़ आपको समझ में आया है, ओके। नाउ आपको ब्लू वाला दिखना है, आपको ये ब्लू वाला दिखना है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं एक्टिव जैसे मैं यहाँ पे क्लिक पेस्ट करके रखूंगा ना, ये देखना आपको ब्लू दिख रहा है। सो दिस इज हाउ यू कैन से दैट आप सेलेक्ट करके रख रहे हो, राइट, लिंक सेलेक्ट कर रहे हो, लेकिन आप ना ही ओपन कर रहे हो ना ही आगे बढ़ रहे हो। सो इस मामले में ये चीज़ आपको एक्टिव है, सो इस मामले में आपको ये चीज़ ब्लू दिखेगा। होप ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है, ओके, होप ये चीज़ आपको समझ में आया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ के हम अब क्या जानेंगे, अब हम क्या जानेंगे, हम जानेंगे आप यहाँ पे जो कुछ नोट करने वाली बात है, एंड दैट इज कि ये जो हवर है, हवर मस्ट कम आफ्टर द लिंक एंड द विजिटेड, ठीक है। आपको अगर लिंक और विजिटेड के बाद, अगर उससे पहले अगर हवर दे दो, देन इट्स नॉट द राइट वे, ओके। इन द CSS definition, in order to be effective, a colon active must come after the a colon of hover. In the CSS definition, in order to effective, pseudo class name are not case sensitive. ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। केस सेंसिटिव मतलब क्या हो, अगर आप स्मॉल एंड कैपिटल कुछ भी यूज करो, इट डज नॉट मैटर, ओके। होप ये चीज़ समझ में आ रहा है, होप ये चीज़ समझ में आ रहा है। अब हम बात कर लेते हैं, अब हम बात कर चुके हैं, अभी तक हम लोग बात कर चुके हैं हवर वगैरह के बारे में। अब हम बात करेंगे फोकस के बारे में, बात करेंगे, ठीक है। अब फोकस कैसे होता है, इन फोकस अगर आपको समझना है, सबसे पहले आपको फोकस pseudo class is style to an input field when it get focused। वो कैसे करना है, उसके लिए मैं अभी आपको दे देता हूँ, ठीक है। उसके लिए अभी मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक इनपुट ले लूँगा, इनपुट मान लो आप योर नेम, ओके। यहाँ पे क्या इनपुट लूँगा मैं, यहाँ पे इनपुट टेक्स्ट, ठीक है, कम ऑन यार, टेक्स्ट का स्पेलिंग भी मैं गलत लिख रहा हूँ, टेक्स्ट, ओके। इतना करने के बाद आप क्या करो, नेम ID नेम, ठीक है। इतना करने के बाद जैसे मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे आपको एक इनपुट दिख रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे आप लोग क्या कर देना, एक नाम लेना, नाम क्या लेना है आपको, एफ नेम, जैसे सेव करूँगा यहाँ पे आपको एफ नेम दिख रहा है। अब मैं क्या करूँगा, इसमें ना आपको फोकस रखना है। फोकस रखने के लिए क्या करूँगा मैं, अभी फ़िलहाल के लिए मैं क्या करूँगा, अभी इसमें मैं काम करता हूँ, मैं क्या काम करूँगा, मैं जो इनपुट का जो फोकस है ना, इसे मैं कुछ कलर दे देता हूँ, कलर दे दूँगा। उसके लिए क्या करूँगा, यहाँ पे मैं करूँगा इनपुट सेलेक्ट करूँगा पहले, उसके बाद मैं कलर लगाता हूँ एंड मैं करूँगा फोकस, हमेशा ये फोकस में रहना है। सो फोकस में मैं बैकग्राउंड कलर क्या करूँगा, बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है, ब्लैक, ओके। इतना करता हूँ। मैं जैसे सेव करूँगा, यहाँ पे अभी कुछ नहीं हो रहा, यहाँ से गौर से देखना, मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा ना, ये ऑटोमेटिकली ये ब्लैक हो गया है, ओके। सो ये हमेशा फोकस में रहने के लिए ये ब्लैक आपको ये ऐसे आप फोकस का कलर भी अप्लाई कर सकते हो। होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही है, होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही है, राइट, ओके, अंडरस्टूड। अब हम बात करते हैं pseudo class एंड HTML क्लासेस के बारे में। pseudo class कैन इजीली बी कंबाइंड विद द HTML क्लासेस। वो कैसे होता है भैया, उसके लिए मैं क्या करूँगा, अभी के लिए मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग ले लेता हूँ एंड उसके अंदर एक लिंक ले लूँगा, ठीक है। पैराग्राफ टैग के अंदर एक लिंक ले लूँगा। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्या करूँगा, एक पैराग्राफ टैग ले लेता हूँ,
पैराग्राफ टैग ले लिया है। ओके, उसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक एंकर टैग ले लेता हूँ। एंकर टैग लेने के बाद यहाँ पे मैं लिंक पेस्ट कर देता हूँ। लिंक पेस्ट मैंने कर दिया है, ठीक है, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं इसमें जो ये एंकर टैग में ना, इसमें क्लास का नाम भी दे देता है, ठीक है, ठीक है। क्लास दे देंगे, क्लास क्या दे देंगे, हाईलाइट, HIGHT, राइट। हाईलाइट मैंने दे दिया, ठीक है, हाईलाइट मैंने दे दिया है। अब ये जो लिंक का इसका नाम क्या दूंगा मैं, अभी के लिए इसका नाम दे देता हूँ। मैं नाम दे दूंगा इसका मान लो CSS सिंटेक्स वगैरह कुछ दे देते हैं, या फिर ये कौन सा बारे में हम लोग, या फिर सीडो क्लास HTML क्लासेस। ओके, HTML इतना नाम दे देता हूँ, ठीक है। मैं सेव कर रहा हूँ, यहाँ पे ये आपको चीज़ HTML दिख रहा है। अच्छा, ये बाय डिफ़ॉल्ट ब्लू क्यों या ग्रीन क्यों दिख रहा है, मैंने यहाँ पे लिंक इसे यहाँ पे ग्रीन करके दिखाया है, ठीक है। सो इस सारा का सारा चीज़ को मैं करूँगा अभी के लिए फ़िलहाल इसे करूँगा मैं कमेंट। ओके, कमेंट करूँगा, ठीक है, मैंने किया है कमेंट। ओके, कमेंट मैंने कर दिया है। अब मैं क्या करूँगा, ओके, ये कमेंट नहीं हो रहा भाई। ओके, ये चीज़ कमेंट नहीं हो रहा बिकॉज वाई नॉट, ये सारा का सारा चीज़ को मैंने अब करता हूँ कमेंट। ओके, अब हुआ है। अब इसे भी करूँगा मैं कमेंट। ओके, कमेंट करता हूँ, मैंने जिस सेव किया हो। अच्छा, ये भी अभी तक नहीं हुआ, कोई नहीं बेटे, तुझे भी कर रहा हूँ, ठीक है। इसे भी मैंने कमेंट कर दिया है, कमेंट किया है। जैसे मैं सेव करूँगा, अब ये चीज़ आपको ऐसे दिखेगा। अब ब्लू दिख रहा है, ठीक है, अब ये चीज़ ब्लू दिख रहा है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये जो ए डॉट हाईलाइट को है ना, ये जो ए डॉट हाईलाइट एंकर टैग मैंने सेलेक्ट किया, इसके बाद हाईलाइट करूँगा मैं। सो हाईलाइट मैं यूज कर रहा हूँ, हाईलाइट एंड ए डॉट हाईलाइट। टू बी ऑनेस्ट, मैं क्या करूँगा, इसे ए डॉट हाईलाइट के हाईलाइट, यहाँ पे दो सेलेक्टर मैं यूज कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। सो हबर इतना करने का मैं क्या करूँगा, कलर जो है वो क्या कर दूँगा, मैं रेड कर दूँगा, ठीक है, रेड कर दूँगा। एंड जो फंट साइज उसे है, फंट साइज नॉट फंट। ओके, सो इसे मैं क्या करूँगा, ओके, जो फंट साइज है उसे क्या करूँगा, फंट साइज इसे क्या कर देता हूँ, इसे मैं कर देता हूँ कुछ 50 पिक्सल। जैसे मैं सेव करता हूँ ये, अब तमाशा देखो, जैसे मैं यहाँ पे इसमें क्लिक करूँगा ना, ये चेंजेस होता हुआ देगा, देखो, ठीक है। ओके, डोंट वरी, ये चीज़ नहीं हो रहा है, मैंने कहाँ पे कुछ गलत किया है। सो बेसिकली इसलिए नहीं हो रहा है ना, मतलब मैंने कहीं ना कहीं जो स्टाइल में कुछ गलती किया है, तो मैं क्या करूँगा, सारा का सारा स्टाइल को पहले हटा देता हूँ, ठीक है। सो ये क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बकैती कर रहा है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस सारे का सारा स्टाइल को मैं करूँगा। अच्छा, बैकग्राउंड को रहने देते हैं, ठीक है, बाकी का सबको हटा देते हैं। तो इसे भी हम करेंगे, हटा है। ओके, क्योंकि मतलब जब तक मैं खोजूँगा ना, मतलब कहाँ गलती हुआ है, उससे पहले मैं इसे फिक्स्ड कर दूँगा अलग से नए से कोड लिख के। तो जैसे मैं अभी सेव करूँगा, जैसे मैं अभी फ़िलहाल इसे सेव करता हूँ, ठीक है। तो अब अगर इधर जाएं, हो रहा है ना काफ़ी बड़ा ये चीज़, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही कर दिया है, क्योंकि ये देखो इतना बड़ा सा हो रहा है। सो मुझे इतना बड़ा नहीं चाहिए। मैं अभी क्या करूँगा, इसे 550 पिक्सल करूँगा। जैसे मैं सेव करूँगा, अब मैं जैसे यहाँ पे कलर करूँगा, ये बड़ा चीज़ हो रहा है, ठीक है, कलर भी चेंज हो रहा है और बड़ा भी हो रहा है। दिस इज़ ऑल अबाउट सीडो क्लास HTML एलिमेंट, जहाँ पे आप मैं यही चीज़ आप लोगों को दिखाना चाहता था। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, एंड दैट इज़ की सिंपल टूल टिप हबर। ये क्या हो रहा है भैया, कि hover over a div element and show the p element like a tool tip, right। वो कैसे होता है, उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसके पहले हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, सबसे पहले एक div ले लेते हैं। ये सारा का सारा जितना चीज़ है ना, सबको हटा देंगे। अभी ये पूरा स्टाइल ही हटा देते हैं, ठीक है। मैं कमेंट कर देता, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मेसअप हो रहा है, तो मैं सारा का सारा चीज़ को हटा दूँगा अभी के लिए, ठीक है। शो मैंने किया है, इस सारे के सारे चीज़ को हटाया, मैंने सेव किया। यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, बढ़िया है, ठीक है, कुछ ना दिखे तो बेहतर है। तो अब मैं क्या करूँगा, एक बॉडी के अंदर एक कर लूँगा, मैं H4 ले लूँगा,
Hi, this is Maharuf. This is Maharuf, your host, ठीक है, your host. तो इतना करने के बाद यहाँ पे ये चीज़ दिख रहा है ना. मैं क्या करूँगा, एक div लूँगा, उसके अंदर थोड़ा सा p टैग दूंगा. मैं div ले लिया है मैंने, div के अंदर दे दूंगा please guys do a like, please you guys are requested to share the feedback in comment box. ठीक है, इतना करने के बाद ऐसे सेव करूँगा. ये चीज़ यहाँ पे दिख रहा है. अब इसके अंदर क्या करूँगा, इसके अंदर p टैग ले लूँगा. p टैग के अंदर दूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब इफ लाइक, सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू. ठीक है, इफ यू आर न्यू. ठीक है, इतना करने के बाद जैसे सेव करूँगा ये चीज़ दिख रहा है. अब कमाल की बात क्या करते हैं, मैं सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ पे जो p टैग ले लिया मैंने, सो टैग एलिमेंट सेलेक्ट करना, p मैंने लिया है. उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डिस्प्ले को मैं क्या कर दूँगा, जैसे डिस्प्ले करूँगा इसे नन कर दूँगा. ठीक है, सो नन करने से क्या होगा, डिस्प्ले जैसे मैं नन करूँगा ये पूरा यहाँ से डिस्प्ले से ही गायब होगा. जैसे मैं सेव करूँगा ना ये गायब हो गया, देखना. ओके, मैं अगेन आपको दिखा रहा हूँ. मैं सेव करता हूँ. अब प्लीज़ सब्सक्राइब नाउ, ये चीज़ आपको दिख रहा है यहाँ पे राइट साइड में दिखना. ठीक है, ये चीज़ आपको दिख रहा है. ओके, ये चीज़ आपको दिख रहा है. अब इसे मैं जैसे नन करूँगा ये गायब हो जाएगा. देखना, आप गौर से देखना. ठीक है, नन मैंने किया एंड जैसे मैं सेव करूँगा ये गायब हो गया, है ना. काफ़ी कमाल की चीज़. सो अब मैं क्या करूँगा, इसे करूँगा बैकग्राउंड कलर येलो कर देता हूँ. ठीक है, येलो इज़ माई वन ऑफ माई फेवरेट. सो इसके बाद मैं क्या करूँगा, अब मैं पैडिंग थोड़ा सा दे दूँगा. अराउंड 30 पिक्सल, 30 या 40 दे दो यार, 40 पिक्सल. ओके, जैसे मैं सेव करता हूँ. इतना करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, मैं डिव में हवर लगाऊंगा. ठीक है, सो मैं लगाता हूँ हवर, डिव इट इज़. ओके, इसके बाद डिव में मैंने किया हूँ, अब मैं लगाऊंगा हवर. ठीक है, हवर. ओके, हवर मैंने लगाया है एंड हवर में क्या मैं डालूंगा, जो डिस्प्ले को अब ब्लॉक कर दूंगा. डिस्प्ले को ब्लॉक किया तो ये जो अब ये जैसे मैं हवर करूँगा ये चीज़ दिखने लगेगी. मैं सेव किया हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है. अब यहाँ पे मैं आप गौर से यहाँ देख रहा है, मैं जैसे जो पी का मतलब पैराग्राफ टैग का जो प्लेस है वहाँ पे मैं जैसे लाऊंगा ये ऑटोमेटिकली ये चीज़ दिखने को ये चीज़ दिखता रहेगा. ठीक है, उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अब क्या करूँगा, जो हवर वाला चीज़ है ना, तो मैं क्या करूँगा, अब ये जो डिव में मैं जैसे इसमें क्लिक करूँगा. ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे वो चीज़ दिखेगा. लेकिन उसके लिए मैं क्या करना पड़ेगा, जो हवर मुझे करना किस में, हवर, तो खबर मेरे को करना है पी में. ठीक है, क्योंकि मैंने पी को ही डिस्प्ले नन किया. जैसे मैं सेव करूँगा, अब यहाँ पे देखना, मैं जैसे यहाँ पे लेके जाता हूँ ये चीज़ ऑटोमेटिकली आपको. ओके, मैंने कुछ गलत किया है. ठीक है, ओके, again we have done some mistake. So what we have to do, div hover p. ओके, मैंने सही किया है. So okay, everything is right. Why did I mistake? Why did I have done the mistake? डिस्प्ले ब्लॉक मैंने किया है. तो बैकग्राउंड कलर से कम करते हैं. अगेन दिस इज ऑल्सो गुड, ये भी सही है. तो फिर गलती कहाँ हुआ है, गलती तो हुआ है ब्रो, गलती तो हुआ है. ये जो डिव है, ये पैराग्राफ जो है वो डिव के अंदर आना चाहिए, क्योंकि मैं उसी के अकॉर्डिंग ही इसे सेलेक्ट किया हूँ. सो मैं जैसे यहाँ पे करूँगा, मैं सेव करता हूँ. ठीक है, अगेन मैं इस पर लेके जाऊँगा एंड ये चीज़ यहाँ पर दिख रहा है. एक लेके जा रहा हूँ, इस पर ये दे रहा है. काफ़ी कमाल की चीज़ है ना. आप अपने वेबसाइट में भी ऐसे फीचर्स ऐड कर सकते हो. इससे क्या होगा ना, आपको काफ़ी कूल आइडिया मिलेगी. ठीक है, काफ़ी कूल आइडिया मिलेगी. सो अभी मैं क्या करता हूँ, ये चीज़ तो चलो अभी के लिए ये फिलहाल इतना जान लो. जब मैं प्रोजेक्ट बनाऊँगा इसमें और भी ज़्यादा डीप में जाऊँगा, तो इसे बोलते हैं सिंपल टूल टिप हवर. ठीक है, जो कि आप मतलब काफ़ी कूल बन सकते हो इसके सहारे. ठीक है, अब आते हैं CSS फर्स्ट चाइल्ड pseudo क्लास. वो क्या होता है भैया ना, फर्स्ट चाइल्ड pseudo क्लास मैचेस अ स्पेसिफिक एलिमेंट दैट इज द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ अनदर एलिमेंट. अगेन समझ में नहीं आ रहा. अगर मैं जब एग्जांपल दूंगा उससे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि जो ये स्टाइल ऑल फर्स्ट p एलिमेंट्स है ना, मैं अभी जो करके दिखाऊंगा. ठीक है, सो पहले मैं दिखा देता हूँ, देन मैं ये चीज़ आपको एक्सप्लेन करूँगा, वो बेहतर रहेगा. ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ अभी, मैं
अभी एक ये डिप के अंदर मैंने एक पैराग्राफ लिया है, ठीक है, डिप के अंदर मैंने पैराग्राफ लिया। मैं एक काम करता हूँ, सेम चीज़ को और एक ले लेता हूँ। मैंने और एक लिया, मैंने सेव किया। अच्छा, तो अभी जो स्टाइल है ना, ये जो इसे मैं करूँगा कमेंट करूँगा। मैं जैसे कमेंट करता हूँ ये अब चीज़ दिख रहा है, तो इसे भी मैं करूँगा कमेंट, तो ये भी दिख रहा है, ठीक है। सो अब क्या करूँगा, इसे भी कमेंट कर देता हूँ, सब अब दिख रहा है। अब क्या करना है, मैं पहले मैं HTML वाला पार्ट ख़त्म कर लेता हूँ। सो डिव के अंदर मैंने 2 टेक्स्ट लिया है, ठीक है, प्लीज एंड इसके बाद मैं अगेन और एक डिव लूँगा, ठीक है। और एक डिव मुझे क्यों लेना है, तो वो इसलिए लेना है, सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे और एक डिव ले लेते हैं, डिव। अच्छा, ठीक है, इस डिव को मैं क्या करूँगा, इसके अंदर पैराग्राफ टैग ले लेता हूँ, प्लीज़ लाइक टू एंड और एक पैराग्राफ टैग ले लूँगा यहाँ पे, प्लीज़ कमेंट योर थॉट्स, ओके, THOUGHTS, ठीक है, थॉट्स, ओके, थॉट्स। मैं इसे सेव किया, यहाँ पे मैं दिख रहा है प्लीज़ लाइक टू, प्लीज़ कमेंट योर थॉट्स, इतना कर दिया मैंने। अब मैं क्या करूँगा इस चीज़ को बाय द वे दिस इज़ ओके। अब मैं क्या करूँगा, इस चीज़ को यहाँ पे क्लोज नहीं करूँगा, ठीक है, कमांड X एंड यहाँ पे इसे पेस्ट करूँगा, ताकि ये इसके अंदर ही इसे मेंशन करना है। मैं सेव करता हूँ, ठीक है, ये चीज़ आपको ऐसे दिख रहा है। अब मैं इस चीज़ को अप्लाई करूँगा। अप्लाई करने के लिए मैं क्या करूँगा, जो फर्स्ट चाइल्ड P.first child होता है ना, मैं ये सब के सब को हटा देता हूँ अभी के लिए। सब के सब को मैंने हटाया, ओके। अब मैं यहाँ पे स्टाइल मैं ऐड करूँगा। मैंने P लिया है एंड उसके बाद मैंने फर्स्ट चाइल्ड में अपना जो भी स्टाइल मैं वो एंटर करना चाहता हूँ। मैंने फर्स्ट चाइल्ड एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो जैसे ये फर्स्ट चाइल्ड का कलर मैं रेड कर दूँगा, ठीक है, कलर मैं रेड कर देता हूँ, ठीक है। इतना करने के बाद, इतना कर दिया मैंने, इतना करने के बाद जैसे मैं सेव करूँगा, यहाँ पे देखना जो फर्स्ट चाइल्ड है उसमें कलर रेड हो रहा है। अब क्या मतलब फर्स्ट चाइल्ड कहने का ये मतलब है, अगर आप एक डिव के अंदर जितना भी चाहे पैराग्राफ टैग हो या फिर कुछ दूसरा टैग भी आप ले लेते हैं, तो आपका जो फर्स्ट चाइल्ड मतलब जस्ट डिव के बाद जो भी चीज़ रहेगा सिर्फ उसी में ये चीज़ आप अप्लाई कर सकते हो। व्हाटएवर इफेक्ट्स यू वांट टू अप्लाई। अब अगर चाहते हो सिर्फ कलर नहीं, आप अगर चाहते हो बैकग्राउंड कलर भी ऐड करना तो बैकग्राउंड कलर भी ऐड करना सकते हो, ठीक है। बैकग्राउंड कलर के लिए मैं क्या करूँगा, अभी के लिए फिलहाल एक्वा ले लेता हूँ, ठीक है। एक्वा मैंने किया हूँ, जैसे मैं सेव करता हूँ सिर्फ यही दोनों चीज़ में ये चीज़ अप्लाई हो रहा है, गौर से देखना, ठीक है। सो दिस इज़ द कह सकते हो ये मतलब फर्स्ट जो चाइल्ड है ये CSS एलिमेंट में सीडो क्लास इसका यही काम होता है, ओके। होप ये चीज़ समझ में आया है। अब मैं और एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि स्टाइल फर्स्ट EM मतलब आप कह सकते हो एलिमेंट इन ऑल P एलिमेंट्स, वो कैसे होता है। मैं एक आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। मैं क्या करूँगा ना, मैं अगर आप चाहो तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब मैं इस जो महारूप से पहले मैं अब क्या करूँगा, इसे यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब इस महारूप से पहले मैं और एक चीज़ अप्लाई करना चाहता हूँ। मान लो मैंने EM अप्लाई कर चुका हूँ, ओके, EM, ओके। इतना करने के बाद मैं क्या करूँगा, इसका जो अब क्या करूँगा, ये पार्ट जो है इस पार्ट को कमांड X एंड महारूप को जस्ट बगल में अब भी करता हूँ, ठीक है। इतना करने के बाद जैसे मैं सेव करूँगा, ओके। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको दिखाएगा कब, मैं जब यहाँ पे P के साथ यहाँ पे मैं क्या करूँगा, EM मैंने यूज किया। जैसे मैं सेव करूँगा, यहाँ पे देखना, अब ये चीज़ आपको दिखने लगेगा। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो कलर अभी के लिए मैंने पहले रेड यूज किया था, अभी मैं कर देता हूँ इसको कलर, मान लो मैं येलो कलर यूज कर लेता हूँ। जैसे मैं सेव करूँगा, ये पे अभी भी ये चीज़ आपको अप्लाई नहीं होता हुआ दिखेगा। इसके लिए ये इसलिए नहीं अप्लाई हो रहा है, मान मैंने क्या किया, मैं क्या करता हूँ, जो EM कब अप्लाई होता हुआ दिखेगा, स्टाइल द फर्स्ट EM एलिमेंट इन ऑल P एलिमेंट्स, उसके लिए ही ये EM को यूज किया जाता है। तो उसमें हम क्या करेंगे, अभी जो इस चीज़ में मान लो इसे रिक्वेस्टेड स्पेलिंग सही है, जब फीडबैक है, मैं यहाँ पे ये चीज़ ऐड करना चाहता हूँ EM, ओके। इतना करने के बाद कमांड
मैंने सेव किया, अब भी ये चीज़ जो ये फीडबैक है ये चीज़ आपको चेंज होता हुआ दिख रहा है। सिमिलरली अगर महारूप को भी अगर गौर से आप देखो, यहाँ पे ये जो महारूप है इसे भी आप लोगों को चेंज होता हुआ दिखेगा। अब और एक बात है कि ये जो फर्स्ट चाइल्ड है ना, फर्स्ट चाइल्ड, इसे क्या करेंगे, सिमिलरली हम और एक चीज़ यहाँ पे जो आपको मैं करके दिखाने वाला था, एंड दैट इज़ की मान लो यहाँ पे फर्स्ट चाइल्ड का मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है, फर्स्ट चाइल्ड का मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैंने डीप में ये यूज किया है, मैं अभी डीप में ना यूज करके अभी मैं करता हूँ, एक तो मैं यहाँ पे कर दूँगा इसे H4 पे, ठीक है, H4 पे कर दूँगा। सो मैं करता हूँ H4, जैसे मैं सेव करूँगा अब ये पे देखना ये H4 चेंज हो रहा है। अगर आप चाहते हो इस फीडबैक में चेंज करना, तो इसमें अगर आपको लेकिन इसको चेंज करके आप अगर डीप डालोगे, ठीक है, डीप आप डाल देते हो तो ये चीज़ आपको चेंज होता हुआ दिखेगा। अगर आप चाहते हो दोनों अगर चाहते हो तो उसमें भी आपको क्या करना है, जैसे दोनों को ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखना कि यहाँ पे आप ग्रुपिंग नहीं कर सकते। जैसे मैं ये कर रहा हूँ, ये बैकग्राउंड कलर भी ऐड हो रहा है एंड कलर भी येलो हो रहा है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन यू नो इसे जो टेक्निकल टर्म में कहते हैं स्टाइल द फर्स्ट EM एलिमेंट इन ऑन द व्हाट अबाउट H4 P एलिमेंट। यहाँ पे P एलिमेंट सब्सक्राइब में भी कर सकते हो, ठीक है। इसे मैं क्या करूँगा, EM करूँगा मैं, EM करने के बाद और इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसे कट करूँगा, ठीक है, कमांड X, ठीक है, इसे यहाँ पे कर दूँगा पेस्ट। इतना करने के बाद ये चीज़ अब दिखता हुआ दिखेगा, ठीक है, सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू। सो दिस इज़ हाउ इट हैपन, दिस इज़ हाउ यू इट हैपन। आप स्टाइल ऑल EM एलिमेंट्स इन ऑल द फर्स्ट स्टाइल ऑफ द व्हाट अबाउट द कंटेंट यू आर टेकिंग, दैट्स वन, वो भी आप कर सकते हो। सो इतना करने के बाद इसी तरह आप जो EM आप अप्लाई कर सकते हो, आप फर्स्ट में या फिर ऑल में भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। किसी एक साथ अगर सेलेक्ट करके बहुत सारे चीज़ को, मतलब बहुत ही मान लो एक साथ आपका जितना P एलिमेंट्स है उसके सारे के सारे फर्स्ट जो वर्ड है उसमें अगर अप्लाई करना चाहते हो भी उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। सो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ द pseudo क्लास इन योर CSS। होप ये चीज़ आपको समझ में आया है, बहुत ही अच्छे तरीके से ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। ओके, होप अगर आपको कुछ भी कहीं पे डाउट रहा रिगार्डिंग द pseudo क्लासेस, प्लीज़ डू इन द कमेंट बॉक्स एंड आस्क योर क्वेरी। ओके, मैं कोशिश करूँगा जितना ज़्यादा जल्दी हो सके आपका रिप्लाई देने का। ओके।